वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 दिसंबर 2025 और 23 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो अभी कश्मीर के जोहनपुरा गांव में खुदाई हुई और खुदाई में कुषाण काल के स्तूप और मठों के भवन मिले हैं। यानी कि 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल ये कहाँ मिला है? कश्मीर में। और कश्मीर में कहाँ पे? जोहनपुरा गांव में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2.2 बिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन बॉल बनाएगा? तो ये पोलैंड बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में पोलैंड बेलारूस और यूक्रेन के साथ लगभग 700 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और इसी 700 किलोमीटर के बॉर्डर पर पोलैंड 2.2 बिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल बनाएगा। अब पोलैंड बनाएगा तो ये है मैप में पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्सा। पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलिश जलोटी। और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड टस्क। देखो मैंने आपको बताया ये है बेलारूस और ये है यूक्रेन की सीमा। इसी सीमा पर ये लगभग 700 किलोमीटर की सीमा है और इसी सीमा पर पोलैंड ये वॉल बनाएगा। ये मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने खान क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी खान क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास ये मुंबई में आयोजित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसको शॉर्ट में RPREX 2025 लिखा गया है और मुंबई में ये आयोजित किया है। किसने किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रीन पैनल में किस राज्य के दुलहस्ती स्टेज सेकंड जल विद्युत प्रोजेक्ट को परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये जो दुलहस्ती स्टेज सेकंड जल विद्युत प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है और अब केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल में इसे मंजूरी दे दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर में है तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। देखो जम्मू कश्मीर की पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिल चुका है, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिल चुका है, मुस्क भुज्जी चावल को जीआई टैग मिल चुका है। जम्मू कश्मीर में दच्चिग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताओ डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और बुर्जिल दर्रा है। अच्छा, एम्स विजयपुर कैंपस में जैन जी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा फिर प्रारंभ हो गई है। 69 में राष्ट्रीय स्कूल खेल ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुए। जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई है। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है और श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया था? ये डल झील में। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, ये आज का दूसरा क्वेश्चन। ये जो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर के डल झील में आयोजित हुआ ना, इसमें किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने बहुत बार आपको बताया है, जब भी उस स्टेट का नाम आता है मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में इस स्टेट ने पहला स्थान हासिल किया। आज ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो श्रीनगर के डल झील में हुए वहां पे किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये आयुष महात्रे को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है आयुष महात्रे और इनको आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, इसमें अभी पुरुष एकल खिताब ऋत्विक संजीवी एस ने जीता। ये है ऋत्विक संजीवी एस। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता। इनको आप जानते हो, ये है मैग्नस कार्लसन। इन्होंने फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप पुरुष खिताब जीता है। और महिला खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंड्रा गोरियाचनिकिना ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप पुरुष खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का 62 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? देखो, ये थे ह्यू मॉरिस, ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ए स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है? ये राजस्थान ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ए स्वास्थ्य संवाद। इसके तहत अब क्या होता है, चिकित्सा कर्मचारियों और छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सप्ताह में 2 बार बैठकें आयोजित की जाती हैं और फिर उन बैठकों की समीक्षा होती है। तो पारदर्शिता और समन्वय में सुधार के लिए अभी राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा के लिए ए स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया गया। अब राजस्थान में लॉन्च किया गया। तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर्य वन का उद्घाटन किया। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये राजस्थान में आयोजित किए गए। मरुस्थली मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की जो वैट छूट थी उसे रद्द कर दिया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। और राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। इतना आप राजस्थान के बारे में याद रखो। मैंने आपको अभी कई बार बताया, भारत में अब 96 रामसर साइट हो गई हैं। जो 96वीं रामसर साइट है वो राजस्थान से है। उसका नाम बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। जो 96वीं रामसर साइट बनी है जो राजस्थान की है उसका नाम बताओ। मैंने आपको बताया 3 रामसर साइट बिहार से जुड़ी हैं, एक छत्तीसगढ़ से जुड़ी है और एक राजस्थान से जुड़ी है। जो राजस्थान से जुड़ी है वो 96वीं रामसर साइट है। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये नवंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ शरद चंद्र पावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये गौतम अडानी ने अभी 28 दिसंबर 2025 को शरद चंद्र पावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र का उद्घाटन किया और ये पुणे में किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के शेखर का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो के शेखर ये एक कला निर्देशक थे और अभी 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे? तो ये मध्य प्रदेश के आदिवासी जो जिले हैं वहां पे शुरू होंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बेस्ड मेडिकल कॉलेज ये मध्य प्रदेश में शुरू होंगे और मध्य प्रदेश के जो आदिवासी जिले हैं वहां पे शुरू होंगे। अच्छा, ये जो पीपीपी मॉडल है इसको समझते हो आप? इसमें कुछ काम गवर्नमेंट करती है, कुछ काम पब्लिक करती है और कुछ काम प्राइवेट के हाथ में होता है। तो ये होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें जैसे लैंड का एग्जीक्यूशन है वो गवर्नमेंट के पास रहता है क्योंकि वो प्राइवेट इतने आसानी से नहीं होता। इस तरह से अलग अलग काम बांट दिए जाते हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं। इसी में से ही है ये मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में अब पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।
अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है। हीरा, मैग्नीज, तांबा और डोलोमाइट जैसे खनिजों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा। मैंने आपको बताया था रोलिंग बजट क्या है। जैसे 2026-27 का जो बजट पास होगा उसके साथ अगले 2 वर्ष का जो बजट का अप्रोक्सीमेशन है वो रहेगा, यानी कि 3 बजट एक साथ पेश होंगे। एक तो प्रॉपर पेश होगा, अगले 2 का अप्रोक्सीमेशन रहेगा, तो ये होता है रोलिंग बजट। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा। पेरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनेगा। मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर दर्ज की गई। जब से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ है उसके बाद से अब तक सबसे अधिक बाघ मृत्यु दर मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर ये मध्य प्रदेश में बनेगा। एनएचएआई ने मध्य प्रदेश में NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है। और मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में 2020 से लेकर अब तक 47% की वृद्धि दर्ज की गई है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 का शुरुआत किया है? तो ये चाइना ने किया है। एक्चुअल में क्या है, जो ताइवान रीजन है ना, ताइवान को अमेरिका क्या कर रहा है? हथियार बेच रहा है, और जापान उसको मोरल सपोर्ट कर रहा है, और भी कई तरह के सपोर्ट कर रहा है। तो अब क्या किया है चाइना ने? यहाँ पे जस्टिस मिशन 2025 लॉन्च कर दिया है, यानी कि जो ताइवान के आसपास के बंदरगाह हैं इनकी नाकाबंदी कर रहा है इनडायरेक्ट वे में चाइना। इसलिए ये जस्टिस मिशन चाइना ने शुरू किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चाइना ने शुरू किया है तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना करेंसी है रेनमिनबी, और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ये हैं चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, और ये हैं वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चाइना है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। इससे जस्ट पहले 30 मई को क्या होता है? गोवा स्थापना दिवस। और गोवा सुन के कुछ याद आया? गोवा मुक्ति दिवस याद आना चाहिए। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब जैसे ही मुक्ति दिवस सुना तो पुडुचेरी मुक्ति दिवस भी माइंड में आना चाहिए। पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। इसी तरह से चीजें आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए, और एक चीज के बाद दूसरी चीज ये लिंक करके जब आप याद करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया है। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन टॉप पर रहा। चीन ने CR-450 हाई स्पीड ट्रेन की रिकॉर्ड स्पीड दर्ज की है 453 किलोमीटर पर आवर की। चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और चीन ने स्टेल्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन है। 8th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक ले सकते हो। अच्छा, ये कुछ और बुक्स मैंने लॉन्च कर दी हैं। अगर आप होमगार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बुक्स हैं, और अगर आप यूपीएसआई के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये यूपीएसआई की बुक है। ये सारी बुक आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का शुभारंभ किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश के जो वन क्षेत्र है
वहाँ पे भांग की खेती होती थी और अभी तक इसको इलीगल माना जाता था, कई तरह से इलीगल इसका ट्रेड होता था। अब औषधि उपयोग के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको लीगल कर दिया है। तो ये है ग्रेन टू गोल्ड पहल और इसका आरंभ अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। इसे इंडिया का एप्पल स्टेट कहा जाता है, यानी कि सेब राज्य कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को, क्यों सेब के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है और चेरी के उत्पादन में भी हिमाचल प्रदेश देश में नंबर 1 पे है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथॉन 2025 ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना और हिमाचल प्रदेश के राजा खासा गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पेन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक नामित किया गया है? तो ये जयश्री उल्लाल को नामित किया गया है। ये हैं जयश्री उल्लाल, ये अरिस्टा नेटवर्क्स की CEO हैं और इनको विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक नामित किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस IIT ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? तो ये IIT पटना ने लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर किसे नामित किया? तो ये नील मोहन को नामित किया। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि उड़ीसा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये माधुरी दीक्षित को बनाया गया। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रेसिडेंट मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी थी? तो ये अंबाला एयरबेस से भरी। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? IIT पटना। अब देखो, इन्होंने सिर्फ आंसर लिख दिए हैं। मैं बोलता हूँ इसके बारे में जितना आपको पता है, जैसे ये जितने भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो जितने भी अपॉइंटमेंट आपको पता थे वो आपको लिखने थे। ऐसे ही ये ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो जितने भी ब्रांड एम्बेसडर आपको याद थे वो सब आपको लिखने थे। अब प्रेसिडेंट मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से ये उड़ान भरी, तो प्रेसिडेंट मुर्मू या फिर अंबाला एयरबेस या फिर राफेल जेट से रिलेटेड जो भी आपको पता था वो आपको लिखना था। इस तरह से जब आप लिखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद होंगी, इसलिए मैं आपको डिटेल में लिखने को बोलता हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे PDF इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे PDF मिलते रहेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी मिलते रहेंगे। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के टॉप मोस्ट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। अब तक इसके 32 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको कोई एग्जाम देना है और आपके एग्जाम में 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाना है, तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो, आपके करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश बना है। आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को GI टैग मिला है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट UAE का पासपोर्ट बना है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी महिला अध्यक्ष चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश भारत बन गया है। और मखाना के उत्पादन में भारत में कौन नंबर 1 पे है? बिहार नंबर 1 पे है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया।
लखनऊ सुन के कुछ याद आया? लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है और ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भी शामिल हो गया है। लेकिन ध्यान रखना, ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला देश का दूसरा शहर है। इससे पहले हैदराबाद शामिल हो चुका है। रोमन गॉफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में यूएसए टॉप पर रहा। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जादव बनी है। और दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयातित किया गया है और इनको कर्नाटक के बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।